नमस्कार शिक्षक साथियों, मेरा नाम है राजेश डी हजारे। आप देख रहे हैं आरडीएच सर यूट्यूब चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, बहुत लंबे समय के बाद हम एजुकेशन फील्ड की एक वीडियो लेकर आ रहे हैं हमारे चैनल पर, और वो ये है कि जैसा कि आप जानते होंगे, मध्य प्रदेश में एजुकेशन पोर्टल 3.0 या 3.0 लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी। और एक एरिया एजुकेशन ऑफिसर या एईओ का एक जो सेटअप है वो मध्य प्रदेश राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में इम्प्लीमेंट होने जा रहा था। तो एजुकेशन पोर्टल पर ये जो एईओ का सेटअप है वो हो चुका है, जैसा कि ऐप में मतलब पोर्टल पर दिख रहा है। और बहुत सारे जो अलग-अलग संकुल है या जेएसकेज़ है, वो कुछ स्कूल्स वहाँ से इधर-उधर हुई है, मतलब मर्ज हुई है दूसरे संकुल में या दूसरे जेएसके में मर्ज हुई है संकुल में। तो और उसी संकुल को मेरे ख्याल से एईओ कहा गया है या जो भी है, वो यहाँ पर अभी आप क्लियर हो जाएगा थोड़ा-सा। तो एईओ का सेटअप राज्य शिक्षा केंद्र या सॉरी एईओ का जो सेटअप है वो मध्य प्रदेश राज्य का जो एजुकेशन पोर्टल है वहाँ पे सेटअप हो चुका है। कैसे देखना है आपकी स्कूल किस एईओ के अंतर्गत आती है या किस पेमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत अब आती है, अगर चेंज हुआ है तो वो हम देख सकते हैं। वो ऑप्शन ओपन हो चुका है। तो उसको कैसा देखना है, सबसे पहले तो उसको देखने के लिए आप तो चाहो तो एजुकेशन पोर्टल पर लॉगिन वगैरह भी हो सकते हैं। और दरअसल इसको देखने के लिए एजुकेशन पोर्टल 3.0 पे लॉगिन होने की आवश्यकता भी नहीं है। उसकी ट्रिक ये है कि एक डायरेक्ट लिंक है, जो कि डायरेक्ट लिंक आपको हम हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। तो सबसे पहले तो किसी भी वेब ब्राउज़र पे आपको जो है ये एक लिंक क्लिक करना है। लिंक क्या है मैं बताता हूँ। लिंक के लिए आपको हमने कॉपी करके रखे थे, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। तो लिंक ये है, आपको दिख रही होगी लिंक अब। लिंक क्या है, https:// education portal3.in। ये तो होम पेज की लिंक है एजुकेशन पोर्टल 3.0 की। /सेवाएं SEVAYEN सेवाएं /पेमेंट अथॉरिटी वाइज स्कूल लिस्ट। इस लिंक को थोड़ा ध्यान रखेंगे। या एजुकेशन पोर्टल 3.in, ये तो कंफर्म है। उसके बाद /सेवाएं/पेमेंट अथॉरिटी वाइज स्कूल लिस्ट, बस स्पेलिंग सही लिखिएगा। और इसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे इसको जब सर्च करेंगे तो डायरेक्ट पेज खुल जाएगा। अब ये पेज किस लिए क्या खुला देखिएगा। ये पेज में स्कूल शिक्षा विभाग, हाँ मैं इसी को गलती से मेरे मुँह से राज्य शिक्षा केंद्र निकला था, सॉरी। तो ये स्कूल शिक्षा विभाग जो है मध्य प्रदेश शासन का, ये इसकी होम पेज है। ये सूचनाएं, समाचार, लॉगिन करें, ये ऑप्शंस है। पर हम जैसा कि बोल चुके हैं कि डायरेक्ट लिंक है, लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे अगर स्क्रॉल करेंगे तो पेमेंट अथॉरिटी वार विद्यालयों की सूची देखे लिखा हुआ है। पेमेंट अथॉरिटी वार मतलब कोई डीडीओ जो है उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं। और ये एईओ वाइज ही है। अगर किसी स्कूल का संकुल चेंज हुआ है तो वो यहाँ पर अब दिखाई देगा, नया संकुल में आपके स्कूल का नाम दिखाई देगा। कैसे देखना है, तो सबसे पहले यहाँ पे जिले का चयन करें, मैं आपको चयन करें, ड्रॉप डाउन मेनू है, यहाँ से आपको कोई भी अपने जिले का चयन करना है, जैसे हमने कर दिया बालाघाट। उसके बाद में कैप्चा यहाँ पे एक आता है, कैप्चा को एंटर करना है। 81412 यहाँ दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पे मैं कैप्चा डालूँगा 81412। और इसके पश्चात जानकारी देखे पे क्लिक करना है। साथियों, बैकग्राउंड में आवाज़ वगैरह आपको आ रही होगी कुछ गाने वाने की, अब शादी वादी का माहौल है, इसकी वजह से मैं जिस लोकेशन पे वीडियो बना रहा हूँ वहाँ से सॉरी उसके लिए अगर डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो हम अपने काम पर फोकस करेंगे। अब यहाँ पे एक्सेल शीट में अगर आपको चाहिए तो एक्सेल शीट में देखने का भी ऑप्शन यहाँ पे है, अवेलेबल है। आप चाहो तो एक्सपोर्ट टू एक्सेल भी कर सकते हो, हमको नहीं करना है। स्कूल में यहाँ पे तो पर्टिकुलर डीडीओ कोड है, संकुल का नाम और डीडीओ कोड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ अपने या ब्लॉक देखने का ऑप्शन है नहीं, पर यहाँ पे डीडीओ कोड वाले में सबसे पहले ब्लॉक का नाम है, तो वहाँ से दिख जाएगा। हम इसको स्क्रॉल करते चलते हैं क्योंकि हमको लांजी देखना है। और ये मेरे ख्याल से अल्फ़ाबेटिकल है, तो सबसे बेस्ट है कि अल्फ़ाबेटिकल होने के कारण ईजी पड़ेगा देखना। तो यहाँ पे लांजी में आ गया। पहला है लांजी में मोजरी, दूसरा है टेमनी, तीसरा बहेला, चौथा गर्ल्स लांजी। अब इसके बाद में दूसरा पेज क्लिक करना पड़ेगा, दूसरे पेज में नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आगे है, क्योंकि मुझे पता है कि हमारी स्कूल का कौन से डीडीओ के अंतर्गत आती है, तो इसलिए हम उसको उसी
डीडीओ को देखेंगे सीधे सीधे, आपका डीडीओ आपको पता रहता ही है, तो उस डीडीओ के अंतर्गत आपकी स्कूल आई कि नहीं वो पता चल जाएगा। अगर किसी का जेएस किसी के संकुल पहले अलग था और बाद में कोई अलग होने वाला है, तो पता रहता है कि पुराना कौन सा और अभी कौन सा हुआ है। तो दोनों में आप चेक करें तो आपको किसी ना किसी एक में दिख जाएगा, तो पता चलेगा कि हमारी स्कूल मर्ज हुई या नहीं हुई। तो उसके बाद में यहाँ पे जैसे हमारा कारंजा होता है, तो मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, एक्शन में कर दिया। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक पर्टिकुलर डीडीओ की पूरी स्कूल की लिस्ट आ गई। देखो यहाँ पे आ गया, दूसरे ही नंबर पे हमारे स्याला का भी नाम आ चुका है, जीएमएस मिरिया 1 to 8। और साथों साथ यहाँ पे आप क्या क्या देख सकते हैं, स्कूल का यूडाइस कोड देख सकते हैं, ये देखिए। और हाँ, इसमें अगर थोड़ा बैक करेंगे तो आप अपने डीडीओ का भी कोड देख सकते हो। वैसे मैं 1 मिनट इसको बैक कर लेते थोड़ा सा, फिर से एक बार इसी स्टेप में जाते हैं तो समझ में आ जाएगा। बालाघाट 48016, जानकारी देखे पे क्लिक करेंगे। सॉरी, वार्निंग टेबल आईडी डबल से कैन नॉट री इनिशिएट। ओके, नो प्रॉब्लम, ये हो गया। हाँ, फिर से आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद हम, क्योंकि हमको पता है कि दूसरे पेज पर है, ये क्या क्या दिखता है मैं आपको वो बता दूं। दूसरे पेज में ओके, हाँ, और ये इधर मतलब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है। यहाँ पे सबसे पहला एक कॉलम है सीरियल नंबर का, दूसरा जिले का कॉलम है जो आपने सिलेक्ट किया हो। तीसरे कॉलम में यहाँ डीडीओ का कोड दिखाई देता है, तीसरे कॉलम में डीडीओ का कोड दिखाई देता है। उसके बाद ये जो जहाँ पे डीडीओ का नाम है वहाँ पे ब्लॉक का नाम, जो भी उस डीडीओ के प्रभारी होंगे या प्रभारी या प्रिंसिपल, जो भी मेन हेड होंगे, प्रिंसिपल रहते हैं आमतौर पर, तो प्रिंसिपल, देन स्कूल का नाम या उस संस्था का नाम, और उसके बाद में कौन सी से कौन सी कक्षा तक है वो भी दिखाई देता है, और उसके पश्चात वही डीडीओ कोड दिखाई देता है। और उसके बाद सर्च का ऑप्शन है, सर्च में फिर से क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे को दिखाई देता है पहले तो सीरियल नंबर, फिर स्कूल का यूडाइस कोड, और उसके बाद में स्कूल का नाम दिखाई देता है, और उसके बाद स्कूल के कर्मचारियों की संख्या भी यहाँ पे दिखाई देगी। अगर आप इसको अंग्रेजी में देखना चाहो तो इसको, या जो हिंदी लिखा है उसको चेंज करके इसको इसी मैटर को अंग्रेजी में भी देख सकते हैं। ये ट्रांसलेट शुरुआत में शायद इसको करना पड़ता है जहाँ तक, पर इससे भी होता है। तो हिंदी इंग्लिश जो भी आपको इजी लगे इस भाषा में आप इस तरीके से अपने स्कूल को, आपका स्कूल जिस भी डीडीओ के अंतर्गत आता है, पुराने में ही है या चेंज हुआ है, वो आप देख सकते हो। तो मुझे आशा है कि आपको ये प्रोसेस अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी। अगर प्रोसेस अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हम इसके बाद में जो भी शिक्षा क्षेत्र की संबंध में वीडियोज़ है उसको ज़रूर लेकर आएंगे, जानकारी लेकर आते जाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।